So, hello friends, welcome back to my YouTube lesson Bio class 8, 9th and 10th. So in our previous video we have discussed class 9th biology chapter 4 why do we fall in means हम लोग बीमार क्यों होते हैं। तो हम लोग why do we fall में पहले लेक्चर हम लोग क्या चुके थे, इंट्रोडक्शन टू चैप्टर, मतलब क्या चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको इंट्रोडक्शन कर चुके थे। दूसरे लेक्चर में क्या देखे हम लोग, हेल्थ को डिफाइन किए, किसको डिफाइन किए, हेल्थ को डिफाइन किए और डिजीज को डिफाइन किया और डिजीज का काउंसेस को काम बताए, काउंसेस कैसे कैसे होता है तो उसको कंप्लीट किए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेलबींग। मगर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हेल्थ इज कंप्लीटली मतलब क्या पूरा एक कंप्लीट रहना चाहिए, किसे इसका, फिजिकल भी रहना चाहिए आपका, सोशल भी रहना चाहिए आपका, मेंटल भी रहना चाहिए। तीनों डायमेंशन जब तक आपका इक्वल रहेगा तभी आपको हेल्दी का लीजिएगा। और डिजीज में क्या था, मतलब क्या आपका कोई भी डिसरप्टिव इन योर बॉडी हो रहा है, मतलब क्या आपका बॉडी ऑर्गन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको बोला जा रहा है मेरा क्या, डिजीज। तो वो उसका हम लोग का, और कौन से तो डिजीज हम लोग क्या देखे थे, इमीडिएट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट कॉज मेनली किससे होता है हम लोग का, पैथोजन, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो है हमारा क्या कहता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन, ये सब है। और इनएडिक्वेट ऑफ डाइट से भी होता है हम लोग का क्या, क्या कहता है, इमीडिएट काउज। और कॉन्ट्रीब्यूटरी काउज कैसे हुआ, अगर कोई बैक्टीरिया आपके अंदर आया तो वो किससे आया, वो कंटामिनेटेड वाटर से आया, वो कंटामिनेटेड एयर से आया। अगर वो वायरस जो आपके शरीर के अंदर आया वो किससे आया, कंटामिनेटेड एयर से आया, या फिर कोई स्प्रेड मतलब कि कोई स्प्रेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आया, तो उसी से भी आ सकता है, किसी से भी तो आ सकता है वो कंटामिनेट। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी काउज क्या हो गया हमारा, जो कंटामिनेटेड चीज से मतलब कि आता है, जो वो एक कंट्रीब्यूट करता है किसी काउज किसी डिजीज को आने के लिए, जो कंट्रीब्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूटरी काउज। तो ये हम लोग आज मतलब एक बार रिवाइज कर दिया आप लोगों को, क्या क्या हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो फिर से आज को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज को हम लोग पढ़ा, हम जो डिजीज पढ़े ना, तो डिजीज को हम लोग पहचाने कैसे, अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज है तो पहचाने कैसे, पहचाने कैसे जानते हैं, दो टर्म है, मात्र दो टर्म है, किससे हम लोग पहचान सकते हैं, एक है हमारा सिम्टम, एक है हमारा साइन। किसे किससे, किसी पर्सन को डिजीज है, क्या बोले, किसी पर्सन को डिजीज है, तो हम पहचाने कैसे हैं, तो हम पहचाने कैसे कि हाँ तुमको ये डिजीज है, हाँ तुमको वो डिजीज है, तो वो पहचानेंगे हम सिम्टम और साइन के बेसिस पे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, किसी पर्सन को डिजीज है तो टू नो डिजीज हम लोग किससे किसे जान सकते हैं, पहला हमारा है सिम्टम, सिम्टम, दूसरा है हमारा साइन। ये मात्र दो चीज से आप बता सकते हैं कि किसी भी आदमी को कौन सा डिजीज है, ये दोनों सिम्टम्स और साइन से आप किसी आदमी को बता सकते हैं आपको कौन डिजीज है। सिम्टम मेनली ना, मतलब क्या सिम्टम कैसे बता देता है जानते हैं, सिम्टम एक पेशेंट को, वो पेशेंट खुद जो पेशेंट को है ना वो बता देता है सिम्टम, सिम्टम से। पेशेंट मतलब क्या, पेशेंट को ही ये सिर्फ मतलब क्या, जैसे आपको हेडेक है तो किसी को थोड़ी पता कि आपको हेडेक है, आप जब बताइएगा कोई आपका फीलिंग क्या समझ लेगा, नो वन कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मतलब कोई आपका फीलिंग नहीं समझ सकता है। तो आपको हेडेक है तो एविडेंस ऑफ सिम्टम का किसे पता चलता है, खुद से, मतलब क्या, पेशेंट बता सकता है एविडेंस ऑफ सिम्टम। सिम्टम किसे पता चल सकता है, पेशेंट बता सकता है, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन बता सकता है जो आपको सिम्टम है। सिम्टम में आप एग्जांपल ले सकते हैं हेडेक का, लूज मोशन का, ये सब का, बैक पेन का, फटीग का, ये सब का एग्जांपल ले सकते हैं सिम्टम का। साइन ना, साइन बता, आप बता सकता है, डॉक्टर बता सकता है, फिर एक आप पेशेंट बता सकता है, कोई अदर आदमी बता सकता है, या फिर आप भी बता सकते हैं। मान के चलिए आपका वेट लॉस और घट रहा है, तो कोई आदमी तो देख के बोलेगा ना कि तुम्हारा पहले 10 दिन पहले इतना वेट था तुम्हारा, फिर उसके बाद इतना कम हो गया, तो क्या हुआ तुम्हारा वेट लॉस इतना है, वो डिजीज, कोई डिजीज के कारण हुआ था, वो आ गया। फिर इनएडिक्वेट ऑफ डाइट मतलब क्या, मेल न्यूट्रिशन का कारण कारण हुआ, उसको मतलब क्या, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन के कारण हुआ होगा, तो वो हो गया उसका सिम्टम। और मान के चलिए आप एग्जांपल और ले सकते हैं, डेंगू, डेंगू हो गया तो उसको पूरा पेन कर रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, ये कर रहा है, तो एविडेंस वो भी पता कर रहा है। और क्या कहता है, जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो चेकअप करेगा, तो वो भी आपको मेडिकल चेकअप करके मतलब ब्लड टेस्ट करके वो भी बता सकता है, इक्विपमेंट्स, अपना टेस्ट इक्विपमेंट से बता सकता है क्या ये जगह से आपको ये साइन से मतलब बता सकता है कि वो आपको डिजीज है। साइन और सिम्टम के बेसिस पे पता कर सकता है, किसके बेसिस पे, सिम्टम के बेसिस पे, मतलब कि आपको माथा दर्द दे रहा है, आपको ये दर्द दे रहा है, आप जब बोलिएगा डॉक्टर को, डॉक्टर हाँ बोलेगा कि ये सिम्टम है, मतलब ये साइन इसको हुआ, मतलब ये डिजीज इसको हुआ है। तो यही है हमारा सिम्टम और साइन। यहाँ पे लिख देते हैं, एक पेशेंट, एक इंडिविजुअल पेशेंट बता सकता है।
मतलब क्या सिम्टम को कौन कौन बता सकता है? क्या एक इंडिविजुअल पेशेंट या फिर खुद आप ही बता सकते हैं सिम्टम। क्या आपको हेडेक है? क्या कोई जान जाएगा क्या आपको हेडेक है? क्या आपको कहता है आपका बैक बैक पेन हो रहा है, आपका कोई दर्द हो रहा है कहीं, आपको आप खेल के आए, आपका माथा दर्द दे रहा है, आपका पेट दर्द दे रहा है, तो थोड़ी कि कोई बता देगा हाँ तुम्हारा माथा दर्द दे रहा है, तेरा पेट दर्द दे रहा है, तो वो नहीं बता पाएगा। जब अपना फीलिंग बताइएगा किसी को तभी वो बताएगा। मम्मी को बताएगा मम्मी हाँ मेरा पेट दर्द दे रहा है, माथा दर्द दे रहा है, हमको विक्स लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, तो मम्मी हाँ, तो फिर आप फिर बताइएगा मम्मी को तो कि हाँ माथा दर्द दे रहा है, तो मम्मी जान जाएगी तुम्हारा माथा दर्द दे रहा है, तो ये सिम्टम है। फिर उसका अगर साइन साइन कोई और लोग ही बता सकता है या फिर आप भी बता सकते हैं या फिर डॉक्टर भी बता सकता है। को किसके एविडेंस पे साइन बताया जा सकता है? सिम्टम के एविडेंस पे साइन बताया जा सकता है। तो सिम्टम में हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सिम्टम में ले सकते हैं हेडेक ले सकते हैं, बैक पेन, और साइन में हम क्या ले सकते हैं? लॉस इन वेट, लॉस इन वेट, या फिर गेन, लॉस इन वेट, या फिर गेन, या फिर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, आपको गुस्सा आ रहा है, किसी कोई तो बोलेगा इसको गुस्सा आ रहा है मतलब क्या, इसका हाई ब्लड प्रेशर होगा, इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तो हमारा हो गया क्या कहता है सिम्टम और साइन। किसके बेसिस पे डिजीज को बता सकते हैं? सिम्टम और साइन से। तो आपको समझ में आ गया होगा सिम्टम और साइन क्या होता है। नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से एक रिवाइंड करके फिर से आप लोग देख लीजिएगा कि सिम्टम और साइन क्या होता है। अब जानते हैं हम लोग डिजीज कितने तरह का होता है। डिजीज मेनली ना दो तरह का होता है। एक डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन, मतलब कि कितना टाइम तक वो डिजीज रहेगा, आपके शरीर में वो डिजीज कितना टाइम तक रहेगा। और एक डिजीज है हम लोग का आफ्टर द बर्थ और बिफोर द बर्थ, मतलब कि आपके जन्म होने से पहले और जन्म होने के बाद जो डिजीज आपको हुआ है उसको दो तरह से डिफाइन किया गया है। पहले आप ये वाला लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करके फिर से टाइप ऑफ डिजीज बताएंगे। तो चलिए देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइम और ड्यूरेशन, मतलब क्या बर्थ और आफ्टर बर्थ में कितने तरह से डिजीज को डिफाइन किया गया और कैटेगराइज किया गया है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में पहले बता चुके थे कितने कितने टाइम का किया गया है। फिर से हम लोग एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिजीज डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन कितना तरह से किया गया है। पहला हमारा एक्यूट डिजीज, दूसरा हो गया हमारा क्रोनिक डिजीज। तो एक्यूट डिजीज जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म, आपका शरीर में शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। कॉमन कोल्ड 2 दिन हुआ फिर चले गया, 2 दिन बाद आया फिर चले गया। कॉमन कोल्ड, हेडेक हुआ फिर गया, तो वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हुआ। क्या हुआ मेरे? शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। क्या हुआ? शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ऑन योर बॉडी। इसी का उल्टा बना लीजिए, क्या? क्रोनिक डिजीज लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इन योर बॉडी, मतलब क्या वो ज्यादा समय तक रहेगा। वो बहुत लेट से आया और ज्यादा समय तक रहेगा। क्या? बहुत लेट से आया और ज्यादा समय तक रहेगा। कौन? आपका क्रोनिक डिजीज, मतलब क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन योर बॉडी। और एक बात यहाँ पे एक्यूट और क्रोनिक डिजीज में, एक्यूट डिजीज में आपको प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं है। कोई भी ड्रग्स या फिर कोई मेडिसिन लेने के लिए आपको एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं है। इसमें क्या आपको जरूरत नहीं है किसी भी मतलब क्या एंटीबायोटिक मतलब सॉरी एंटी किसी भी एंटीबायोटिक और ड्रग्स को मतलब क्या लेने के लिए किसी से प्रेस्क्रिप्शन जरूरी है। मतलब क्या आप डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हैं। आप डायरेक्ट मेडिकल में जाइए और बोलिए कि हाँ हेडेक का दवा दीजिए, वो दे देगा। पर इसमें उल्टा है, क्रोनिक डिजीज में आपको प्रेस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा डॉक्टर से, तभी मेडिकल वाला आपको क्या देगा? दवाई देगा। अगर आपको कैंसर है तो आपको पहले क्या कहता है डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, उससे चिट्ठा बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा दवाई का, तभी वो मेडिकल स्टोर में जाके आपको वो दवाई देगा। क्या? इस बेसिस पे उसको आपको वो दवाई देगा। क्या क्या है इसमें? नो नीड ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, नो नीड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन।
इसमें नीड ऑफ, इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक्यूट डिजीज का। कॉमन कोल्ड, हेड एक, क्या हो गया, कॉमन कोल्ड, हेड एक, कफ, जो खांसते हैं आप लोग, ये हो गया एक्यूट डिजीज। और क्रोनिक डिजीज में क्या हो गया हमारा, कैंसर हो गया, डेंगू हो गया, टीबी हो गया, कैंसर, डेंगू एंड टीबी, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये हो हमारा एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। अब बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन, क्या कहते हैं, बर्थ। हम पहले बता देते हैं, उसके बाद पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। नहीं, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद मिटा के हम लोग दूसरा से लिख लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन, अब मेरा ड्यूरेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन बर्थ एंड आफ्टर द बर्थ। क्या बोले, डिपेंडिंग अपॉन बर्थ और आफ्टर बर्थ, जन्म से पहले और जन्म के बाद। तो दो तरह में कैटेगराइज किया गया है। पहला है हमारा कॉन्जेनाइटल डिजीज, दूसरा है हमारा एक्वायर्ड डिजीज। एक क्या बोले, एक बोले हम कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक बोले हम एक्वायर्ड डिजीज। अब यहाँ बात करते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज ना, जो आपका बर्थ से, सिंस बर्थ से प्रेजेंट है, मतलब क्या, आपका जन्म होने से ही प्रेजेंट है। क्या है, जन्म होने से ही प्रेजेंट है, सिंस बर्थ, फ्रॉम सिंस बर्थ। और इसी का उल्टा ले लीजिए, क्या, आफ्टर द बर्थ, फ्रॉम आफ्टर द बर्थ। ये कब प्रेजेंट होता है आपका, सिंस द बर्थ, बर्थ से ही आपका प्रेजेंट होता है, ये बर्थ के बाद प्रेजेंट होता है। अब बताएं कॉन्जेनिटल डिजीज बर्थ से ही क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि कोई क्रोमोसोमल डिजीज, इसको क्रोमोसोम, एक तरह से आप इसको क्रोमोसोमल डिजीज बोल सकते हैं, क्योंकि आपका पेरेंट्स इनहेरिटेड बोलता है। क्या बोलता है, आपका पेरेंट्स, अगर कोई जीन या फिर डीएनए पढ़ेंगे सीएल चैप्टर में, तो उसी की वजह से, क्रोमोसोमल चेंज की वजह से, मतलब क्या, अगर आपका मम्मी पापा को कोई बीमारी है, तो आपको भी वो चांस है कि वो हो सकता है, क्योंकि आपका डीएनए और जीन उनसे मैच करता है, आपका डीएनए उनसे मैच करता है, इसीलिए ये डिजीज आपको हो सकता है, कॉन्जेनिटल डिजीज। आपका पेरेंट्स को, अगर मान के चलिए आपका पेरेंट्स को, मतलब क्या, कुछ कोई बीमारी है, क्या, मतलब क्या, चलिए आपका पेरेंट को सीवियर, मतलब क्या, पेन होता है बॉडी, मतलब क्या, फटीग हो, कुछ होता है, ठीक है, तो उस तरह से आपका कॉन्जेनिटल डिजीज भी आपका प्रेजेंट से, मतलब कि बर्थ से प्रेजेंट रहता है, मतलब कि बर्थ से प्रेजेंट रहता है, आपके पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है, क्रोमोसोमल डिजीज बोल सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सिकल सेल अमेनिया। इसमें क्या जानते हैं, सिकल सेल अनीमिया में आपका ना जो ब्लड सेल होता है ना, ब्लड सेल आरबीसी, वो ना बहुत सिकल, मतलब क्या, सिकल, मतलब क्या, कॉनकेव कॉनकेव मिरर जैसे होता है ना, उस तरह से हो जाता है आपका ब्लड। और कलर ब्लाइंडनेस जो आपका प्रेजेंट रहता है बर्थ से, कलर ब्लाइंडनेस भी एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल अनेमिया। ये तो हो गया हमारा कॉन्जेनिटल डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है जानते हैं, एक्वायर्ड डिजीज जो मतलब बर्थ के बाद प्रेजेंट होता है। बर्थ के बाद कैसे आएगा, कोई आप कंटामिनेटेड वाटर पिए, कोई कुछ पिए, कोई ये खाए वो खाए, तो उसके वजह से आपको क्या हो सकता है, अनहेल्दी, अनहाइजेनिक या फिर अनहेल्दी अनहेल्दी डाइट लेने से उसके आपका एक्वायर्ड डिजीज हो सकता है। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप, टीबी, कैंसर, कुछ भी ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं आप, टीबी लीजिए, डेंगू लीजिए, मलेरिया लीजिए, एंड आप कैंसर भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। तो इसमें हमारा एक्वायर्ड डिजीज और कॉन्जेनिटल डिजीज हो गया। अब एक्वायर्ड डिजीज को ना दो तरह से डिफाइन किया गया, कितने कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। एक्वायर्ड को दो पार्ट में फिर डिफाइन किया गया है, एक हमारा कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल एंड नॉन
कम्युनिकेबल डिजीज मेनली ना जो आपका पैथोजन से होता है, मतलब क्या कोई भी मतलब क्या इन्फेक्शन एजेंट्स होता है, जैसे पैथोजन हुआ एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को होता है। जैसे एक कम्युनिकेबल डिजीज पर्सन ए से पर्सन बी तो होता है, किसी किसी पर्सन ए से पर्सन बी को, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को किससे किससे होता है, अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी। अब ये कैसे होता है, ये तो जान गए अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी होता है, ये अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को नहीं होता। तब ये होता कैसे है, ये होता है आपका मेल न्यूट्रिशन से, मतलब क्या डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन से बॉडी में होता है, ये आपका वेक्टर से होता है, ये आपका क्या कहता है किसी भी कॉन्टैक्ट से, नॉन कॉन्टैक्ट से होता है, मतलब कि नॉन कॉन्टैक्ट इसको नॉन कॉन्टैक्ट डिजीज भी बोल सकता है, मतलब कि बिना किसी के कॉन्टैक्ट में आए से ये हो सकता है आपका किसी किसी क्या कहता है मेल न्यूट्रिशन, मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन से भी हो सकता है। और वेक्टर से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इसमें नॉट अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी, इसका दूसरा नाम इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकता है और इसका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब इसमें कम्युनिकेबल डिजीज में ना बहुत चीज पढ़ने के लिए, इसमें मेनली किससे होता है, इन्फेक्टेड एजेंट से होता है, जिसका नाम दूसरा नाम पैथोजन, जो हमारे बैक्टीरिया वायरस फंगी प्रोटोजोआ, ये सब जो मैंने क्या कहता है जो डिजीज फैलाता है, इसको हम लोग कल को एक वीडियो में पूरा इधर वायरस का पूरा डिजीज लिख लेंगे, उसको एक एक करके समझेंगे। इधर डेंगू का लिख लेंगे, मतलब इधर बैक्टीरिया का लिख लेंगे, वायरस बैक्टीरिया, इधर प्रोटोजोन का लिख लेंगे, इधर मतलब क्या फंगाई का लिख लेंगे, कौन कौन सा डिजीज होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, उसके बाद ये यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब बचेगा हमारा प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट वाला और वैक्सीनेशन और क्या कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो आज का लेक्चर हम लोग खत्म हो गया। सो जो 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 जिसको भी कोई डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में डाउट बता दीजिएगा, कौन सा टॉपिक में डाउट हुआ है, तो हम आंसर कर देंगे। सो होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो।